श्री हरीश मुंजाल जी जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से पधारे हैं, इसके अतिरिक्त मंचासीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम है, जिसके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया है, इसके बाद भी अभी बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर होना है। जिस प्रकार का मैं इस कार्यक्रम की पूरी रचना देख रहा हूं, लेकिन आज के कार्यक्रम का जो मुख्य रूप से स्वरूप रखा गया है, मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन वीर बलिदानियों को, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीर सैनिकों के परिजन, आप सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से, उत्तराखंड राज्य जो कि सैनिक बहुल्य राज्य है, उस सैनिक बहुल्य राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच में आप सबको सम्मानित करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जब मैं आप सबको सम्मानित कर रहा था भाई कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, तो मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा था। भाइयों बहनों, ये देवभूमि उत्तराखंड और वीरभूमि राजस्थान हमेशा से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जहां उत्तराखंड की देवभूमि ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह दिखाने का कार्य किया है, वहीं राजस्थान की महान धरा ने प्राचीन काल से ही अपनी अद्वितीय, जिसकी सांस्कृतिक विरासत रही है। भाइयों बहनों, राजस्थान प्राचीन काल से ही वीर भूमि रही है। यहां के वीरों तथा वीरांगनाओं ने अपना सर कटा लिया, लेकिन कभी शत्रुओं के सामने कभी सर झुकाया नहीं। यह राजस्थान की पहचान रही है। हम सबका भी, उत्तराखंड के लोगों का भी राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। किसी कालखंड में इसी भूमि से पुनर्वासित होकर उत्तराखंड को गए थे हमारे पूर्वज। इसलिए राजस्थान उत्तराखंड की जो वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, और ये बात हमारे सैनिकों ने आज तक सभी युद्धों में सिद्ध की है। मेरा मानना है कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से श्रेष्ठ है। मैं अभी जब जनरल कटेवा साहब बोल रहे थे, सत्यपाल जी, तो कह रहे थे, सैनिकों के बारे में कह रहे थे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं कुलदीप जी, मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैं आज इस सूरजगढ़ की भूमि पर आकर अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने भी 1980 के आसपास यहीं की सैनिक छावनी में अपनी सेवाएं दी। और उस समय मैं बहुत छोटा था, तब वो मुझे बताया करते थे कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी की बहुत किल्लत होती है, और पानी किन्हीं गड्ढों में इकट्ठा किया जाता था, उसमें से भरा जाता था, फिर कपड़ा लगाया जाता था, और कपड़ा लगाने के बाद उसको छानकर बाल्टी में, किसी टब में या जिसमें भी रखा जाता था, उसके बाद फुटकी लगाई जाती थी, तब वो पानी पिया जाता था। तो मुझे ये मेरे लिए पुण्य भूमि है कि जहां मेरे पूज्य पिताजी कभी यहाँ सेवा किया करते थे, अभी दुनिया में नहीं है। तो मैं सच कह रहा हूं, मैं इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, आप सबको ही प्रणाम करता हूं।
और जब भी मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं, जो सैनिकों के नाम से होता है, आज मुझे बहुत अधिक व्यस्तता हो गई थी कल। मैं किसी कारण से ये आना जाना ये हो रहा था कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के, उनके परिजनों को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके बीच में जाना है। हे ईश्वर, मुझे रास्ता जरूर इसके लिए निकालिए, मैं जाना चाहता हूं। तो मैं आप सबके बीच में आ पाया और ऐसे कार्यक्रम में आकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब मैं देखता हूं, उन बलिदानियों को याद करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई न कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, और हर परिवार से वहां पर सेना में कोई न कोई योगदान देता है। और शहादत का भी एक लंबा कालखंड वहां का रहा है, लंबा इतिहास रहा है। तो उनको याद करते हुए आंखें भी नम हो जाती हैं। और अपने पूज्य पिताजी से बचपन से ही मैं सैनिकों की वीर गाथाएं उनसे सुनता रहा हूं, और उसने मुझे बहुत प्रभावित भी किया है। किस प्रकार से राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमारे सैनिकों के अंदर समर्पण की भावना होती है। भाइयों बहनों, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूं। अब आप सबके बीच में चूंकि अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, कुलदीप जी को भी अभी यहां से अहमदाबाद निकलना है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने सैनिक की वीरता तो बाल्यकाल से देखी है, और उनके जो परिजन होते हैं, उनके संघर्षों को भी नजदीक से देखा है। उन माता पिता के दर्द को भी देखा है, जिसका बेटा सीमा पर देश के आन बान की रक्षा के लिए लड़ रहा होता है। एक सैनिक का जीवन कितना संघर्ष है, इसके बावजूद भी कितनी दृढ़ता से, कितनी मजबूती से देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वीर शहीदों की सम्मान करने की योग्यता हमें नहीं है, परंतु उनको सम्मानित कर हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार, हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो जनसंघ का समय हो, सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान देने के लिए लगातार हमारी पार्टी काम करती रही है। चाहे वो भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्रित्व काल हो, या आज के समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है कि देश के लिए अपने प्राणों का निछावर करने वाले वीर सैनिकों, उनके परिवारों को उनका सही हक मिल सके। इसके लिए आज केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और देश आज सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में आदरणीय मोदी जी का प्रयास है